व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भयंकर जंगल एग्जिस्ट करता है जहां पेड़ों पर हरे पत्ते नहीं बल्कि नंगी धारदार लोहे की तलवारें उगती हैं। इमेजिन करिए आपको नंगे पैर इस जंगल के बीचों बीच भागने के लिए मजबूर किया जाए। द गरुड़ा पुराना कॉल्स दिस हॉरिफाइंग प्लेस असिपत्रावना, द फॉरेस्ट ऑफ ब्लेड्स। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, ये सजा किसी मर्डर, लूटपाट या चोरी की नहीं है। ये सजा है एक ऐसी गलती की जो आजकल लोग बहुत कैजुअली करते हैं, परिवार तोड़ने की। जरा एक पल के लिए इस जगह की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। असिपत्रवन, जहां जमीन का आप सोचिए हर एक इंच तलवार की धार से ढका हुआ है। जब वहां हवा चलती है ना, तो पत्तों की वो प्यारी सरसराहट नहीं होती, बल्कि हजारों तलवारों के आपस में टकराने की एक दिल दहला देने वाली एक खौफनाक खनक गूंजती है। और इसी जंगल के बीच किसी को नंगे पैर दौड़ाया जाता है। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। सही कहा ना? तो सवाल तो यही उठता है कि भाई आखिर ऐसा कौन सा गुनाह है जिसके लिए इतनी इतनी भयानक सजा तय की गई है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, ये हत्या या डकैती जैसे बड़े अपराधों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है, उतना ही आज के दौर में हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। ये सजा है एक परिवार को तोड़ने की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। किसी हंसते खेलते परिवार में जानबूझकर दरार डालना या फिर अपने किसी स्वार्थ के लिए रिश्तों की पूरी नींव हिला देना। एक ऐसा काम जिसे आज की दुनिया में तो अक्सर मूविंग ऑन या फिर ये तो हमारा पर्सनल मैटर है कहकर बहुत हल्का कर दिया जाता है। उसी के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये खौफनाक अंजाम बताया गया है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये जो प्राचीन सोच है, ये आज की मॉडर्न लाइफ के सामने कैसे खड़ी होती है। क्योंकि आजकल रिश्तों का टूटना, परिवारों का बिखरना कितना आम हो गया, ये तो हम सब जानते ही हैं। देखिए, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से परिवार समाज की सिर्फ एक इकाई नहीं है, वो समाज की सबसे पवित्र, सबसे मजबूत नींव है। परिवार को सिर्फ एक साथ रहने वाले लोगों का झुंड नहीं माना गया, बल्कि उसे धर्म और संस्कारों की पहली पाठशाला समझा गया है। इसीलिए इस नींव पर जानबूझकर किया गया कोई भी हमला वो सिर्फ उस एक परिवार पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर हमला माना जाता था। तो अब सीधे चलते हैं नरक के उस हिस्से में जहां ये सजा दी जाती है। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक नरक के कोई 28 अलग-अलग हिस्से हैं और हर एक अपनी तरह से भयानक है। और उन्हीं में से एक का नाम है असिपत्रवन। इसका नाम ही सच कहूँ तो इसकी पूरी कहानी कह देता है। संस्कृत में अस्सी का मतलब होता है तलवार, पत्र का मतलब पत्ते और वन मतलब जंगल। सीधा साधा मतलब हुआ तलवार के पत्तों वाला जंगल। नाम जितना सीधा है ना, वहाँ की हकीकत उतनी ही ज्यादा भयानक और जटिल है। गरुड़ पुराण में इसकी जो तस्वीर खींची गई है वो बहुत साफ है। जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जहाँ के पेड़ लोहे और चांदी से बने हैं, और जब सनसनाती हुई हवा इन तलवार जैसे पत्तों से टकराती है तो एक चीख जैसी एक मेटालिक आवाज पैदा होती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। और इतना ही नहीं, इस जंगल की रखवाली करते हैं खूंखार राक्षस, और यहाँ हर तरफ घूमते हैं कुत्तों जैसे दिखने वाले वहशी जीव। तो फिर आखिर कौन है वो लोग जिन्हें इस डरावने जंगल में भेजा जाता है, और उनके साथ आखिर होता क्या है? चलिए अब जरा इस सजा की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझते हैं। शास्त्र साफ साफ बताते हैं कि ये उन लोगों का अंजाम है जो अपना धर्म यानी अपनी सबसे जरूरी जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं। खास तौर पर वो जो बिना किसी जायज वजह के अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं। और साथ ही वो लोग भी जो अपनी चालाकी या झूठ से एक अच्छे भले बसे बसाए संयुक्त परिवार में आग लगा देते हैं। और सजा का जो चक्र है वो कभी न खत्म होने वाला है। यम के दूत उस पापी आत्मा को कोड़ों से मारते हुए उस जंगल की तरफ धकेलते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो आत्मा अंदर की तरफ भागती है, और भागते ही तलवार जैसे पत्ते उसके शरीर को चीरना फाड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो दर्द से चिल्लाकर नीचे गिरती है तो वो खूंखार जीव उस पर झपट पड़ते हैं। और जैसे ही वो आत्मा फिर से उठने की कोशिश करती है, ये भयानक चक्र फिर से शुरू हो जाता है, बार बार और बार बार, जिसका कोई अंत नहीं है।
अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद आपके होश उड़ा दे। पता है क्या? ये जो तलवारों का जंगल है ना, ये सिर्फ हिंदू धर्म की कथाओं में नहीं मिलता। ये एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ता है, और यही बात इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। जरा इस पर गौर कीजिए। प्राचीन जापानी बौद्ध धर्म में एक नरक का जिक्र मिलता है जिसका नाम है त्सुरुगी नो एडा, जिसका मतलब है तलवारों की शाखाओं वाला जंगल। और तो और हजारों साल पुराने पारसी धर्म यानी ज़ोरोस्ट्रियनिज्म के ग्रंथों में भी बिल्कुल ऐसे ही एक फॉरेस्ट ऑफ ब्लेड्स का जिक्र मिलता है, जहां अपनों को धोखा देने वालों को ठीक ऐसी ही सजा दी जाती है। इस बारे में सोचकर देखिए एक बार। हजारों साल पहले दुनिया के अलग अलग कोनों में बसी सभ्यताएं, जिनका आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, उन्होंने एक जैसे पाप के लिए बिल्कुल एक जैसी सजा कैसे सोच ली? क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर ये किसी बहुत गहरे साझा मानवीय सच की तरफ इशारा कर रहा है? तो आखिर में इस पूरी डरावनी कहानी के पीछे का असली सबक क्या है? क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है, एक मिथक है, या हमारे लिए कोई गहरा संदेश छुपा है इसमें? इन ग्रंथों की जो चेतावनी है वो बहुत साफ और सीधी है। रिश्ते बेहद कीमती होते हैं, इन्हें बनाने में सालों की मेहनत, विश्वास और प्यार लग जाता है, लेकिन इन्हें तोड़ने में बस एक पल का स्वार्थ ही काफी होता है। ये कहानियां हमें बस यही याद दिलाती हैं कि रिश्तों की ये नींव कितनी नाजुक और साथ ही कितनी अहम होती है। अस्सी पत्रवन की ये कहानी असल में एक सीधी और मजबूत चेतावनी है कि हमारे हर काम का एक नतीजा जरूर होता है। हमारे फैसले, खास तौर पर वो फैसले जो दूसरों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं, उनका एक कार्मिक परिणाम होता है जिसे कभी न कभी किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। तो अब ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। क्या ये प्राचीन कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए बनाई गई थी, या फिर ये हमारी दुनिया और इंसानियत से जुड़े किसी ऐसे गहरे अनदेखे सच की तरफ इशारा करती हैं जिसे हम आज भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं?